नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कभी क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जीके जीएस का टेम्पल यानी मंदिर, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट इस पर हल कर चुके हैं, यानी हम लोग लगभग 40 प्रश्नों को यहाँ पर हल कर चुके हैं। उसके साथ साथ हमारे 30 से 40 प्रश्न और भी तैयार हो चुके हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 30 प्रश्न 40 के साथ फ्री आपको मिल चुके हैं, यानी टोटल हम लोग 70 प्रश्न हल किए हैं। और आज हम लोग ट्राई करेंगे कि आज हम लोग का ये टेम्पल का आखिरी सेशन होने वाला है, तो इसमें हम लोग टेम्पल से पर आधारित 100 प्रश्नों को हल कर सके। और उम्मीद है कि इन्हीं 100 प्रश्नों में से आपके सभी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि उत्तरी धाम कहलाता है, यानी उत्तरी धाम किसे कहा जाता है? बद्रीनाथम को कहा जाता है, पुरी को कहा जाता है। पुरी इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था। इसके बाद द्वारिका और मैसूर। तो ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं, इनमें आपको बताना है कि जो पुरी है, सॉरी जो उत्तरी धाम है, उस वो कौन सा कहलाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बद्रीनाथम है। अब हम बात करते हैं कि देखिए, छोटा चार धाम हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्रम तीर्थ परिपथों में से एक है, और यह भारत के उत्तराखंड यानी कि यूके, ठीक है, यूके राज्य का एक मंडल है, गढ़वाल मंडल। वहां पर उत्तरकाशी के रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में स्थित है, ठीक है। कौन से जिले में? तो रुद्रप्रयाग और चमोली में। अब इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस परिपथ के 4 धाम है। पहला जो धाम है वह बद्रीनाथ है, दूसरा जो है वह केदारनाथ है, ठीक है, क्या है? केदारनाथ। उसके बाद गंगोत्री और चौथा है यमुनोत्री। इस प्रकार से 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और बद्रीनाथ जो धाम है उसी को भारत के 4 धामों का उत्तरी धाम बोला जाता है, ठीक है। यानी कि जो बद्रीनाथ धाम है उसी को भारत के 4 धामों का उत्तरी धाम बोला जाता है। आई होप आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया है, अभी हम लोगों ने प्रश्न हल किया था कि उत्तरी धाम। अब बात है पूर्वी धाम, यानी पूर्वी धाम किसे कहा जाता है? बद्रीनाथम को, पुरी को, द्वारका को या फिर मैसूर को। तो देखिए, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरी का जगन्नाथ जो मंदिर है वह उड़ीसा के, कहाँ पे है ये? ओडिशा, ठीक है, कहाँ पे है? ओडिशा। और ओडिशा के तटवर्ती शहर में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह लगभग 12वीं शताब्दी में हुई थी। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। और किसके द्वारा हुई थी? तो यह कलिंग राजा, ठीक है, किसके द्वारा? कलिंग के राजा जो थे अनंत वर्मन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ज्योतिर्पीठ कहाँ अवस्थित है? बद्रीनाथन में, पुरी में, द्वारका में या फिर मैसूर में। तो देखिए, अगर बात करें इसके बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो शंकराचार्य जी थे, ठीक है, कौन थे? शंकराचार्य। इनके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी, ठीक है, मठ या पीठ कह सकते हैं, पीठ या मठ की स्थापना की गई थी। पहला जो था उसका नाम था श्रृंगेरी मठ। क्या नाम था? श्रृंगेरी मठ। और दूसरा जो था वह था आपका गोवर्धन मठ। क्या था वो? गोवर्धन मठ, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आपका आता है शारदा मठ, शारदा मठ, ठीक है। और तीसरा के बाद चौथा जो आता है उसी को हम लोग ज्योतिर्पीठ मठ कहा जाता है। और ये जो ज्योतिर्पीठ मठ है यह उत्तरांचल के बद्रीनाथ में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? उत्तरांचल यानी कि यूके के बद्रीनाथ में यह स्थित है। अब बातें करते हैं कोई क्वेश्चन नंबर 4 की। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित यानी कि 4 जो मठ थे, या फिर आप कह सकते हैं मठ या कुछ भी, तो यहाँ पर जो मठ थे वो 4 थे, या पीठ, ये दोनों बात है, पीठ कहिए या फिर मठ कहिए, दोनों बात एक ही है। अब बात करते हैं कि पीठ और मठ जो था श्रृंगेरी पीठ वो कहाँ पे था। तो मैंने बताया कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों की स्थापना हुई थी, श्रृंगेरी, गोवर्धन, शारदा और ज्योतिर्मठ। तो इन चारों में श्रृंगेरी का यहाँ पूछा है, तो मैंने आपको बताया था कि जो श्रृंगेरी है उसका जो स्थापना हुआ था, मतलब वो जो है वो भारत के दक्षिण में चिकमंगलपुर में है। कहाँ पे है? चिकमंगलपुर, ठीक है, चिकमंगलपुर। और यह चिकमंगलपुर कहाँ पे है? अगर मैं बात करूं तो यह लगभग ये बताया जाता है कि मैसूर में। कहाँ पे है? तो मैसूर में। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मैसूर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
फिर से देखिए वहीं पे क्वेश्चन आ गया कि शंकराचार्य के 4 मठों में से प्रश्न ये पूछा हुआ है कि गोवर्धन पीठ कहाँ पे है, बद्रीनाथ में है, पुरी में है, द्वारका में या फिर मैसूर में है। तो मैंने आपको बताया था कि जो गोवर्धन मठ है, ठीक है, तो जो गोवर्धन मठ है क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ पे डी जो होगा वह बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि ये मैसूर में है। कहाँ पे है? सॉरी एक मिनट, ये मैसूर में नहीं बल्कि पुरी में है। कहाँ पे है? पुरी में। और मैंने आपको बताया था कि जगन्नाथ, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, ओडिशा का तटीय तटवर्ती जो शहर है पुरी में स्थित है। तो यही जो गोवर्धन पीठ है वह वहाँ पे है, पुरी में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और फिर से ये क्वेश्चन पूछा हुआ शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए 4 मठों पर। और यहाँ पे शारदा पीठ के बारे में पूछा कि शारदा पीठ कहाँ पे है, बद्रीनाथ में है, पुरी में है, द्वारका में या फिर मैसूर में है। तो मैंने आपको बताया था कि जो द्वारका, जो शारदा पीठ है वह कहाँ पे है, द्वारका। और द्वारका कहाँ पे है? गुजरात, यानी गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है। क्या स्थित है? शारदा पीठ स्थित है। ठीक है, और ये जो पीठ जो है, ये चारों जो पीठ हैं, 4 पीठों के बारे में बताया था आपको, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। तो ये चारों किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? शंकराचार्य के द्वारा। और इन चारों का मैंने आपको जगह भी बता दिया है। आई होप आप लोग को इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि यह हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा इसकी मान्यता है शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठों का। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। गोमतेश्वर मूर्ति श्रवणबेल गोला में है, ये सही है, मतलब ये सही है। ठीक है, अब अग्रन सिंह मूर्ति कहाँ पे? हम्पी में, ये भी सही है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, ये भी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी, यानी बृहदेश्वर मंदिर कोणार्क में नहीं है। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कोणार्क में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? तो यह जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है यह, ये ध्यान रखिएगा। तो बृहदेश्वर मंदिर यहाँ पे क्या है? सही आंसर होगा, क्योंकि यह सुमेलित नहीं करता है, क्योंकि कोणार्क में नहीं बल्कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? कांचीपुरम में है, तिरुपति में है, मदुरई में या फिर खजुराहो में है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदुरई। मीनाक्षी मंदिर जो है वह सुंदरेश्वर मंदिर तमिलनाडु के, मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर जो है वह तमिलनाडु के, यानी कि टीएम, जिसको हम लोग तमिलनाडु बोलते हैं, तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, और यह शिव पार्वती को समर्पित मंदिर है। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि महावीर के ज्ञानोपलब्धि स्थल के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यहाँ स्थित है। कहाँ पे है यह? माउंट आबू में है, पारसनाथ में है, कामाख्या में है, राजगिरी में है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजगृह में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। दिया है कि समेत शिखर किस धर्म का तीर्थ स्थल है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्ध, जैन, हिंदू और सिख। तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन धर्म से यह संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से यह संबंधित है। सही आंसर क्या होगा? जैन। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि देवधर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो दिया है वह है कि राजा मुकुट के द्वारा, या फिर राजा पूरनमल के द्वारा, या फिर शिव बालक के द्वारा, या फिर रुद्र प्रताप के द्वारा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा पूरनमल के द्वारा ये निर्माण कराया गया था। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था चोलों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, चेदियों के द्वारा, या फिर चालुक्यों के द्वारा? तो सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पल्लवों के द्वारा। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाबलीपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है। कहां पे? ये तमिलनाडु, मैंने बता दिया ये तमिलनाडु। और कहां पे? तो चेंगलपट्टू जिले में है। और यह पत्थरों को काटकर बनाया गया मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो निर्माण हुआ था वह 7वीं शताब्दी में, जो 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और इस 7वीं शताब्दी में ही यह जो शहर था, कौन सा शहर? महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वह किसके द्वारा निर्माण किया? चेदियों के द्वारा। तो इसके जो महाबली है तमिलनाडु चेंगलपट्टू, यह जो है वह लगभग लगभग कह सकते हैं कि जो चोल शासक थे इनकी ये राजधानी थी। मतलब ये माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में चोल शासकों का जो पल्लव शासक जो थे, पल्लव शासक, इनकी राजधानी क्या थी? ये आपका चेंगलपट्टू जिला था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सही आपका आंसर क्या होगा? पल्लव राजाओं द्वारा।
आई होप आप लोग को आज के सेशन अगर पसंद आए तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा, अगर आपको पसंद ना आए सेशन तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस सेशन को लाइक करते हैं या डिसलाइक। इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी फीडबैक हो तो अपने फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के द्वारा ही मैं अपने आप को और आप कभी क्लासेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके द्वारा और आपके लिए ही सारी चीज़ें कराई जा रही है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई टिप्स आपके मन में आ रहा है तो जरूर टिप्स अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।